तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से एक बड़ी खबर आई है। वो फंड हाउस मैनेजर जिन्होंने मोतीलाल ओसवाल जो पूरा मैनेजमेंट की कंपनी थी उसको एक अच्छी रिटर्न्स पहुंचाई और इन्वेस्टर्स के बीच में उसका नाम किया, उन्होंने इस म्यूचुअल फंड हाउस को एग्जिट कर दिया। निकेत शाह जी ने, मैंने आपको 6 महीने पहले भी बताया था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से उन्होंने एग्जिट कर दिया था और वहां से वो शिफ्ट होके अभी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के एमडी बन गए थे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के। लेकिन तब भी मैंने आपको वार्न किया था कि ये एक बड़ा डिसीजन है और ये एक इंडिकेशन होती है कि धीरे धीरे यहाँ से शायद एग्जिट ओवरऑल हो सकता है। और देखिए 6 महीने पुरानी बात है और आपको एक चीज समझनी होगी कि कोई भी बड़ा जो जो भी लोग होते हैं वो ऐसा एक दिन में एग्जिट नहीं करते हैं, प्रॉपर नोटिस पीरियड होता है 3 4 6 महीने का। और ये उस टाइम की वो जो एक ट्रांजिशन थी उसकी तैयारी म्यूचुअल फंड हाउस कर रहा था ताकि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा चीज़ें पता ना चले। तो अभी अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो आप देखेंगे फॉर्मर मोतीलाल ओसवाल एएमसी सीईओ निकेत शाह एग्जिट ग्रुप आफ्टर 14 ईयर्स इन टू लॉन्च न्यू एसेट मैनेजमेंट वेंचर। तो 2026 में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो सीईओ जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे एएमसी के, उससे ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे, जो कि एक ऐसा लग रहा था कि रीशफल किया गया है, एक प्रमोशन हुआ है। लेकिन अगर प्रमोशन हुआ होता तो 6 महीने बाद एग्जिट की न्यूज़ नहीं आती है, क्योंकि नोटिस पीरियड भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांजिशन होता है। तो शायद उसी वक्त ये डिसाइड हो गया था कि ये कंपनी से एग्जिट करने वाले हैं। अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो इनका सबसे फेवरेट फंड है, इसमें इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक 2020 से लेकर लगभग 2025 तक ये इसके इन्वेस्टमेंट थे, फंड मैनेजर थे। और वही पीरियड था जब इस फंड ने अच्छा किया था। 2020 21 22 23 24 ये 5 साल थे जब ये फंड ने अच्छा किया। 25 से और 26 ये 2 खराब साल है। पिछले 2 साल के रिटर्न्स देखिए, 1 साल की स्पेसिफिक रिटर्न्स देखेंगे तो सबसे खराब परफॉर्म करने वाला ये म्यूचुअल फंड हाउस है। तो ये एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। मैंने तब भी आपको वार्न किया था कि ये ट्रांजिशन नहीं है, ये एग्जिट की तैयारी है। वो धीरे धीरे एग्जिट होता है जब भी कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे होता है, और आज वो न्यूज़ खुलकर बाहर आती हुई नजर आई है। तो ऐसी न्यूज़ आपको थोड़ा सा फंड मैनेजर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है कोई भी फंड, क्योंकि जो भी फंड है वो बेसिकली फंड मैनेजर के ही डिसीजन चल रहे होते हैं। और ये हमने देखा भी है पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहा है, और स्पेसिफिकली जब से ये चेंज हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे पहले 1 2 फंड मैनेजर यहाँ पर संभालते थे, लेकिन जब से इन्होंने एग्जिट किया है तो 5 फंड मैनेजर्स मिलकर अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को देख रहे हैं। राकेश शेट्टी जी, अजय खिंडेलवाल, स्वप्निल, अंकित, वरुण, तो 5 फंड मैनेजर्स उस फंड हाउस को देख रहे हैं, फंड को देख रहे हैं इकलौते, जिसको पहले 2 फंड मैनेजर हैंडल कर रहे थे। तो एक बहुत ही बड़ा नाम अब यहाँ से मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हुए नजर आ रहा है। फंडामेंटली किसी भी फंड हाउस के लिए ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ होती है, एक ख़राब न्यूज़ होती है, क्योंकि जिस फंड मैनेजर ने जिस स्ट्रेटेजी से जिस सोच से किसी एक पर्टिकुलर फंड को चलाया होता है, अगर वो कंपनी को ही एग्जिट कर जाते हैं तो वो सोच से वो म्यूचुअल फंड फिर से नहीं चलता है। नए फंड मैनेजर आते हैं, वो नई सोच से चलाते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। 6 महीने पहले कंपनी ने इस चीज़ को थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनको भी पता था एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। उन्होंने थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की थी कि एग्जिट नहीं किया है म्यूचुअल फंड से, उनका प्रमोशन हुआ है और वो अभी भी ओवरऑल स्ट्रेटेजी का पार्ट रहने वाले हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। वो बहुत ही, जिनको पता होता है उनको पता था ये चीज़। और ये ओवरऑल अभी मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी खराब न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। लेट्स होप कि ये जो फंड है वो वैसे ही अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को दोबारा से रिपीट करे और जो ऐसी चीज़ें चल रही थी वहाँ से फिर से रिटर्न्स आनी शुरू हो। तो उम्मीद है आपको अपडेट से इस हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।